क्या सिर्फ टॉपर्स ही आईआईटी केमिस्ट्री में फुल स्कोर करते हैं? क्या एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर सकता? तो डेफिनेटली नॉट। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी केमिस्ट्री स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन प्रॉपर हार्ड वर्क के बाद एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद उन्होंने 80+ 90+ तक स्कोर किया है। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव क्रैक्ड जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2021 एंड आई हैव आल्सो मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। बिलीव मी, इनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी स्टार्टिंग में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन बाद में स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद उनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई और वो आज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैटर नहीं करता आप क्लास 11th के अंदर हो, 12th के अंदर हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। साथ में आपको कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, हर एक चीज पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। सो गाइस, अभी वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट्स में जाओ एंड अभी टाइप करो आई विल स्ट्रॉन्ग माय आईआईटी जेईई केमिस्ट्री और अपना ड्रीम कॉलेज। इससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे एक्चुअली में केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटेजी के अंदर कवर करेंगे वेटेज, पेपर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड हाउ टू स्टडी कि भैया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप जेईई मेंस के अंदर 80+ टारगेट कर रहे हो तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है अचीव करना। अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका 99 परसेंटाइल बहुत इजीली आ जाएगा, बिलीव मी। फिर एक्चुअली में चैलेंज कहां आता है? चैलेंज आता है 100 on 100 स्कोर करना। आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप फुल ऑन फुल स्कोर करना चाहते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ना स्टेटमेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिसमें ट्रू फॉल्स बताने पड़ेंगे। जेईई मेंस में पिछले साल ही क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो 10% क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे। कैसे करने, कहां से करने, वो मैं आगे बता दूंगा। सेकंड हम बात करेंगे वेटेज। जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस्ड हो गया, तो 11 से आपके 49% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं पे 12th में आपके 51% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर 36.6% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर 33.3 एंड फिजिकल के अंदर सबसे कम परसेंटेज 30%। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता यार, ऑर्गेनिक के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं पे फिजिकल के अंदर सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन का फर्क रहता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं रहता। एंड थर्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर एनालिसिस। आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, आप क्लास 11th में हो, 12th हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपको एक प्रॉपर पेपर एनालिसिस पता होने चाहिए कि जेईई मेंस में कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, कितने मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, कितने टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना हमें टारगेट करना चाहिए। अगर हम बात करें जेईई मेंस में 60% क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इजी होते हैं। इजी मतलब अगर आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका 60% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। मॉडरेट लेवल के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। टफ क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन, रीजन आते हैं, मैट्रिक्स मैच आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, इजी टाइप के, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस लगाने पर इजी क्वेश्चंस करने हैं। अगर जेईई एडवांस के लेवल की बात करें तो हमारा माइंडसेट होता है जेईई एडवांस मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर 30% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आप मेंस लेवल की बहुत अच्छी तैयारी कर रखे तो आप एडवांस के 30% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मॉडरेट लेवल की बात करें तो 50% क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं एंड टफ होते हैं 20%, जो कि काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, वो एक्सट्रीम टफ में आते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस। देखो यार, जो बच्चे क्लास 11th के अंदर है, तुम्हारे पास मोर देन इनफ टाइम है, 2 साल का टाइम है, प्रॉपर हर चीज अच्छे से करते चलो, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो पता होने चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताऊंगा, लेकिन जो बच्चे क्लास 12th के अंदर है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, उनके पास रिलेटिवली कम टाइम है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि कैसे कैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो उन्हें पहले करने हैं, फिर कुछ मीडियम लेवल के चैप्टर्स करने हैं, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें एंड में करो या मत भी करो, चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके ग्रीन जोन चैप्टर्स। इसमें क्या होता है, ये टोटल 11 चैप्टर्स है, इनसे आपका 60% क्वेश्चंस आते हैं। 60% पेपर आपका इन 11 चैप्टर से ही आने वाला है। इसमें मैंने ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, तीनों के चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। आप देख सकते हो, जैसे नंबर 1 हो गया आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म करो, जीओसी करो, उसकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है, एल्डिहाइड कीटोन की वेटेज ज्यादा है, अमाइंस की काफी ज्यादा हाई वेटेज है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया इनऑर्गेनिक के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया इनऑर्गेनिक का चैप्टर, वहीं पे डी एंड एफ ब्लॉक आपको पहले करना है, ठीक है। वहीं पे आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पहले करने हैं। 60% क्वेश्चंस इन्हीं से आने वाले हैं। तो ये सारे ग्रीन जोन चैप्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे येलो जोन चैप्टर्स की, जो मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, इनकी भी वेटेज काफी अच्छी है। जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक हो गया, सॉल्यूशंस हो गए, ये सारे चैप्टर्स हैं, इनसे 33.3% क्वेश्चंस आते हैं। एंड वहीं पे लास्ट इज रेड जोन चैप्टर्स।
इसमें क्या होता है, सिर्फ बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लाइक इक्का दुक्का क्वेश्चन ही आएगा, जैसे आपका हेलो एल्केस, हेलो एरिन्स हो गया, मेटलर्जी हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन आएगा। देखो यार, अगर आपका टारगेट है 80 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस, तो डेफिनेटली आपका ग्रीन जोन और येलो जोन से काम चल जाएगा। बट आप ऐसे स्टूडेंट हो भैया मुझे तो 100 ऑन 100 ही स्कोर करना है केमिस्ट्री के अंदर, तो फिर आपको सारे चैप्टर्स करने, फिर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ग्रीन, येलो, रेड सारे जोन के चैप्टर्स करने। नाउ अब आता है मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक चीज तो क्लियर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हाई वेटेज है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको बेसिक चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। बेसिक चैप्टर्स कौन से होते हैं भैया, जीओसी हो गया, आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। रट्टा भाई, रट्टा मारने से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सुधरेगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करनी है तो कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दो, और जो ये बेसिक चैप्टर्स बताएं इन्हें अच्छे से कर लो, ठीक है। सेकंड, जैसे आपका हर एक चैप्टर एंड होता है, आपको क्या करने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिएक्शंस की लिस्ट बना लेनी है। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल अमाइंस आपका कंप्लीट हुआ, उसकी सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख लो और अपनी वॉल पे चिपका लो सामने, एंड उसे डेली रिव्यू करते रहा करो, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारी रिएक्शंस अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। उसी के साथ में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को रीड करो, एंड एनसीईआरटी के जो कन्वर्जन क्वेश्चंस है ना, उन्हें सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपकी रिएक्शंस पे कमांड बिल्ड हो जाए। एंड अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो लास्ट 10 ईयर्स के, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही सुनते हैं ना, हमारे माइंड में आता है पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री पे मेजरली हमारा फोकस जाता है एंड उसे ही पढ़ते रह जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री से होंगे और 6 से 7 क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के चैप्टर्स से होंगे। एंड वहीं पे आपको क्या करना है, जितने भी ये चैप्टर्स हो गए, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, इनको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करके हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, फिर आप जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, आपका इनऑर्गेनिक के अंदर काम चल जाएगा। वहीं पे अगर हम ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन एक पेपर लो, उस पे सारी रिएक्शंस लिख लो और दीवार पे चिपका दो, हर दिन रिव्यू करते रहा करो। एनसीईआरटी का यूज करना है, किसी बुक का यूज नहीं करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठकर आते हैं, तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करो, उसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लो, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस। इसमें आपको दोनों चीजें चाहिए होती हैं। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही है ना, उसका रीजन यही है कि आपका मोल कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा टाइम दो, वन शॉट से करो, कैसे भी करो, ठीक है। सेकंड इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर, इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान दो कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, तो अपने प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एक बार प्रोसेस अंडरस्टैंड कर जाते हो तो फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हिला सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है, सारे फॉर्मूले उस पर लिखो जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। एंड आपको क्या करना है, अपना कोचिंग मटेरियल सॉल्व करना है, उसी के साथ में पीवाईक्यूज करने एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री का सोल्यूशन यही है, फॉर्मूला देखो, कॉन्सेप्ट समझो और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। तो अब हम बुक्स की बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए, या कोचिंग मटेरियल इनफ है, या पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो यार, अगर आप कोचिंग के अंदर जाते हो, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कोचिंग मटेरियल मोर देन इनफ है, उसे ही अच्छे से सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी करता है, तो डेफिनेटली मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, वो बुक्स आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके अलावा कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक्सरसाइज 1 मेंस लेवल की मिल जाएगी, एक्सरसाइज 2 आपको एडवांस लेवल की मिल जाएगी, तो प्रॉपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहीं पे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन एंड ओनली एमएस चौहान, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको अगर मेंस लेवल की तैयारी करनी है ना, तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, उसी के साथ में पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। बट अगर आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो एमएस चौहान बहुत अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आपकी एडवांस लेवल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहीं पे अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, देखो यार, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के साथ में फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया,
तो इतनी ज़्यादा बुक्स ऑलरेडी तुम्हारे पास है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फालतू की एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस उठ के आते हैं जेईई मेंस के अंदर। एंड इवन जो पी ब्लॉक का जो लेटेस्ट सिलेबस आपका आया है उसमें भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी जितना सिलेबस है सिर्फ वही आपको पी ब्लॉक करना है। इसका मतलब कि इनऑर्गेनिक के लिए यार आपकी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। जेईई मेंस हो गया, एडवांस्ड हो गया, उसी के शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवीजन। देखो यार, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी लेक्चर्स देख लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब चीजें आपकी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो रिवीजन करने के 3 टेक्निक्स है, फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट इज 137 रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इस रूल में क्या होता है, जैसे आपका एक चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर को अगले दिन आपको रिवाइज करना है, फिर आपको डे 3 पे रिवाइज करना है, फिर आपको डे 7 पे रिवाइज करना है। तो ये है 137 रूल। डे 7 तक वो चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड उसको रिवीजन में बहुत कम टाइम लगेगा। सेकंड इज मेक चार्ट पेपर। इसमें क्या करना है, जब भी आपको कोई रिएक्शंस याद नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो या एक व्हाइट बोर्ड लो, उस पे सारे रिएक्शंस, उस पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दो एंड अपनी दीवार पे चिपका लो, जिससे कि आप डेली रिव्यू कर सको। तो जो चीज आप भूल रहे हो, जो चीज आप स्ट्रगल कर रहे हो याद करने में, वो चीजें उस पे लिख दो एंड उसे डेली रिव्यू करो, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। एंड दी थर्ड टेक्निक जिसको हर एक टॉपर यूज करता है, मेक थिन नोटबुक। एक पतली सी नोटबुक बना लो जिसमें आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको नजर आता है, एक नई ट्रिक नजर आती है, तो उसमें इंक्लूड करते हुए चलो। वो आपकी पतली सी नोटबुक होगी जिसमें आपके रिवीजन के टाइम पे, मतलब पेपर से एक हफ्ते पहले, बहुत काम आने वाली है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 1-2 दिन फॉलो करेंगे, उसमें से भी सिर्फ 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो थ्रू आउट फॉलो करेंगे, 1 साल 2 साल, एंड एक्चुअली में उन्हीं की रैंक इंप्रूव होगी, उन्हीं की केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। तो देखो, वीडियो हर कोई देखता है, लेकिन जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करेगा ना, वही रियल टॉपर है।